हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अडानी ग्रुप और मार्केट के बारे में। गाइस आज मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। देन इसी के साथ साथ देखा जाए अडानी ग्रुप का भी परफॉर्म ठीक ठाक देखने को मिला। बट अभी के टाइम देखा जाए बड़ी अपडेट्स नज़र आ रही है। अपडेट्स इस तरीके से भी है कि भाई अडानी जो ग्रुप है अपनी पावर सेगमेंट यानी कि अडानी पावर में 9 कंपनियों का मर्जर कर सकता है। इस तरीके की अपडेट्स नज़र आ रही है। तो कितनी सच है कितनी झूठ है, क्या अपडेट्स है, इसी के साथ गाइस इंग्लैंड में एक बड़े पोर्ट खरीदने को लेकर भी खबरें आ रही है। तो क्या है यहाँ पे खबरों का अपडेट, तो वो हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ गाइस हम मार्केट को भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, अभी के टाइम क्या अपडेट है बाजार को लेकर। तो सबसे पहले आपको बता दें गाइस, हमारा जो पर्पज़ है वो टोटली एजुकेशन है। अपन किसी भी तरीके से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा गाइस कोई भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि शेयर बाज़ार में रिस्क है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है गाइस, देखिए कि रियल एसेट्स में गाइस अडानी ग्रुप सबसे रिचेस्ट लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। यानी कि बड़ी उपलब्धि यहाँ पे हासिल करी है इन्होंने। हाल ही में इन्होंने क्या किया है कि इंडिया रियल एसेट्स रिचेस्ट लिस्ट के मुताबिक गौतम अडानी और उनका परिवार डीएलएफ के राजीव सिंह को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा एंड सबसे अमीर रियल एसेट्स परिवार बन गया है, जिनके पास रियल एसेट्स प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा है। वेल्थ में उछाल आया है। देखिए अडानी प्रॉपर्टीज़ की संपत्ति में सालाना आधार पर 73% की भारी बढ़त देखी गई है। कुल संपत्ति बढ़कर लगभग 90,400 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। यानी कि अडानी ग्रुप की जो संपत्ति है, वेल्थ आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ है, वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अडानी पावर को लेकर सबसे बड़े अपडेट एंड सबसे चौंकाने वाला अपडेट ये है कि 9 कंपनियों का ये विलय करने का प्लान कर रहे हैं। यानी कि एनसीएलटी की मंजूरी, नेशनल कंपनी लॉ डिस्ट्रीब्यूशंस की अहमदाबाद बेंच ने अडानी पावर की 9 सहायक कंपनियों को विलय करने पर मंजूरी दी है। ऐसा यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रहा है जागरण न्यूज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे उद्देश्य क्या है, तो इस बड़े कदम का जो लक्ष्य है कंपनी के संगठन ढांचे यानी कि जो यहाँ पे संगठनात्मक ढांचे को सरल बनाना, इसके संचालन को अधिक मजबूत करना। यानी कि कंपनी क्या करना चाहती है, एक कंपनी बन के उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ पर अच्छे से ध्यान देना चाहते हैं। इसके बाद 10,000 करोड़ रुपए के नए शेयर सेल यानी कि क्यूआईबी की तैयारी। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 14 अगस्त को बोर्ड मीटिंग है अडानी पावर की। तो वहाँ पे भी हमें क्यूआईबी को लेकर अपडेट देखने को मिल सकते हैं। इसके पहले देखिए फंड जुटाने के प्लान, यानी कि ब्लैकरॉक और वैनगार्ड जैसे बड़े वैश्विक निवेशकों से भारी फंड जुटाने के बाद अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस एव क्वालिफाई इंटू यानी कि क्यूआईबी लाने की तैयारी यहाँ पे कर रहा है। कुल लक्ष्य क्या है, तो कंपनी इस चालू वित्त वर्ष के अंत तक बचे हुए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बाजार में उतर सकती है। इसके साथ ही अडानी पावर भी लगभग 1.57 अरब डॉलर जुटाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके बाद देखिए यूके में सबसे बड़े पोर्ट को खरीदने की तैयारी यहाँ पे इनकी हो रही है। ग्लोबली डील यानी कि हम देख पा रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गौतम अडानी ब्रिटेन के सबसे बड़े पोर्ट में कह सकते हैं कि यहाँ पे उसकी बिड लगाने पर विचार कर रहे हैं, ऐसी खबरों में बताया जा रहा है। डील का साइज़ क्या हो सकता है, तो 2 कनाडाई यहाँ पे पेंशन फंड्स अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे ये पूरा सौदा लगभग 10 बिलियन यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। अगर ये डील होती है तो वैश्विक स्तर पर पोर्ट सेक्टर के सबसे बड़े सौदों में से एक इसको माना जा सकता है। इसके बाद ओडिशा में गाइस 1.5 लाख करोड़ रुपए के न्यूक्लियर पावर जो प्रोजेक्ट उसका प्रस्ताव इन्होंने रखा है, जिसको लेकर इस ज़मीन की मांग भी वहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद गुजरात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बड़ी मंजूरी। तो देखिए क्षमता विस्तार यानी कि केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अपनी लेटेस्ट सूची में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ को बड़ी राहत इन्होंने दी है। सबसे बड़ी बढ़त क्या है, तो देखिए कंपनी ने मुद्रा यानी कि कच्छ गुजरात स्थित प्लांट को 4,781 मेगावाट की नई सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जोड़ने की मंजूरी मिली है। इस अपडेट में किसी भी भारतीय कंपनी के लिए सबसे बड़ी क्षमता है गाइस ये। इसके बाद अगर हम बाजार पर भी नज़र डाल लें कि बाजार को लेकर क्या खबरें हैं, तो आज के दिन लगभग सेंसेक्स 374 अंकों की बढ़त के साथ देखने को मिला। निफ्टी 50 की मैं बात करूं तो लगभग यहाँ पे 11.35 अंकों के साथ बढ़त देखने को मिला। ब्रॉडर मार्केट की बात करें, मिड कैप में 0.44% की गिरावट रही, जबकि स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप में 0.48% की बढ़त देखने को मिली। यानी कि टोटली कहूँ मैं, मिड कैप में वॉल्टिलिटी रही आज के दिन, जबकि स्मॉल कैप थोड़ा सा सही करता हुआ देखने को मिला। इसके बाद बाजार में तेजी के मुख्य 3 कारण क्या है, तो गाइज क्रूड ऑयल में गिरावट यानी कि
अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के बीच यहाँ पे यानी कि ओमान के जरिए शांति वार्ता चल रही है। इनकी शांति के उम्मीद के चलते कच्चा तेल 80 प्रति बैरल डॉलर से नीचे फिसल गया है, जिससे भारतीय बाजारों को बड़ी राहत मिली है। यहाँ पे आरबीआई यानी कि देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष फाइनेंशियली 27 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 6.7 कर दिया है। यहाँ पे महंगाई अनुमान को घटाकर इन्होंने 5% किया है, जिससे निवेशकों का भरोसा बाजार पर फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। दिग्गज शेयरों में आज अच्छी चीज़ें देखने को मिली, जिसमें रिलायंस पावर भी है, स्टेट ऑफ यानी कि बैंक ऑफ इंडिया भी है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीईएल भी है। इन हेवी वेट में आज थोड़ी बहुत हमें मजबूती नजर आई। इसके बाद सेक्टर का प्रदर्शन की बात करूँ मैं, टॉप परफॉर्मेंस कौन से रहे तो पीएसयू बैंक्स यानी कि जो सरकारी बैंक है और केमिकल सेक्टर है, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। दबाव वाले सेक्टर कौन से रहे तो रियलिटी यानी कि रियल एसेट्स, मीडिया, ऑटो, इनमें आज के अधिक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, ऐसा बाजार में देखने को मिला। संस्थागत इन्वेस्टर्स की बात करी जाए, एफआई का जो डेटा है वो आप देख सकते हैं। निवेशकों ने बाजार संभाला यानी कि 2883 करोड़ की शुद्ध खरीदारी हमें नेट जो बाइंग देखने को मिली डीआई की तरफ से। एफआई की बात करें, इनकी तरफ से लगभग 943.42 करोड़ की जो सेलिंग है, नेट सेलिंग है, वो देखने को मिली, ऐसा बाजार का डेटा बताता है। तो इस तरीके से गाइस हमें डेटा देखने को मिल रहा है। अगर गाइस आगे भी कोई अपडेट आती है मार्केट या अदानी ग्रुप को लेकर, मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अपडेट्स आपको आगे मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं है, सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।